आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है का जुनून सवार होना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, मुझे इंग्लिश बोलने का जुनून सवार है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप ऑब्सेस्ड विद का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। वह सारा दिन इंग्लिश पढ़ता रहता है, उसे इंग्लिश बोलने का जुनून सवार है। आप इसे सिंपली इंग्लिश में बोलेंगे, He keeps on reading English all day long. He is obsessed with speaking English. He keeps on reading English all day long. He is obsessed with speaking English. एक और एग्जाम्पल देखिए, उसे डांसर बनना है, उसे डांस सीखने का जुनून सवार है। आप बनाते हैं, She wants to be a dancer. She is obsessed with learning dancing. आप इस तरह से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है गाइस, कोई और नहीं बल्कि। कई बार हम लोग हिंदी में ऐसे बोलते हैं, वो कोई और नहीं बल्कि मेरा भाई है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप नन अदर देन का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जिस लड़के के बारे में तुम बात कर रहे हो वो कोई और नहीं बल्कि मेरा भाई है। आप इस तरह के सेंटेंस डे टू डे लाइफ में काफ़ी यूज़ करते होंगे। आप इंग्लिश में बना सकते हैं, The boy whose are you talking about is none other than my brother. The boy whose are you talking about is none other than my brother. एक और एग्जाम्पल देखिए, वो सुंदर लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी गर्लफ्रेंड है। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। गाइस, एक मेरा नया चैनल है संदीप सागर ब्लॉग्स, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। That beautiful girl is none other than my girlfriend. That beautiful girl is none other than my girlfriend. आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है का कमाल है। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, ये मेरी मम्मी की हाथों का कमाल है। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स अ मैजिक ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। तुम इतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर लेते हो? तो आप बोलते हैं, यह मेरे सर का कमाल है ना। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बनाएंगे, हाउ डू यू सॉल्व द क्वेश्चन सो क्विकली? इट्स अ मैजिक ऑफ माई सर। हाउ डू यू सॉल्व द क्वेश्चन सो क्विकली? इट्स अ मैजिक ऑफ माई सर। यह उसकी सादगी का कमाल है कि वह किसी का भी दिल जीत सकती है। आप कई बार ऐसे डे टू डे लाइफ में बोलते होंगे, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, इट्स अ मैजिक ऑफ हर simplicity that she can win anyone's heart. It's a magic of her simplicity that she can win anyone's heart. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, पानी ही पानी है। ये एक एग्जाम्पल है गाइस। हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, यहाँ खिलौने ही खिलौने हैं, या फिर इसी तरह के कई वाक्य को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं नथिंग वर्ड की मदद से। एग्जाम्पल देखिए, मेरा वहाँ जाने का मन नहीं कर रहा है, वहाँ कीचड़ ही कीचड़ है। आप इस तरह से डे टू डे लाइफ में काफ़ी बोलते होंगे। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई डोंट फील लाइक गोइंग देयर, देयर इज़ नथिंग बट मड देयर। आई डोंट फील लाइक गोइंग देयर, देयर इज़ नथिंग बट मड देयर। एक और एग्जाम्पल देखिए, मुझे पता है उसके पास पैसा ही पैसा है पर वह गरीब होने का नाटक करता है। मतलब उसके पास बहुत सारे पैसा है ना। आप बना सकते हैं, I know he has nothing but money, but he acts to be poor. I know he has nothing but money, but he acts to be poor. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, न जाने कहाँ से। कई बार आप लोग हिंदी में बोलते हैं, न जाने कहाँ से वह आ गया। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप आउट ऑफ नो वेयर का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। आईडी है संदीप सागर 595। मैं उसे सब कुछ बताने ही वाला था कि न जाने कहाँ से उसका भाई आ गया। आई वॉज अबाउट टू टेल हर एवरीथिंग, आउट ऑफ नो वेयर हर ब्रदर केम। इस तरह से आप इसका यूज़ करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मैं घर जा रहा था, न जाने कहाँ से बारिश होने लगी। इस तरह का सेंटेंस आप अक्सर डे टू डे लाइफ में सुनते होंगे। आप इंग्लिश में बना सकते हैं, आई वॉज गोइंग होम, आउट ऑफ नो वेयर इट स्टार्टेड रेनिंग। I was going home, out of nowhere
इट स्टार्टेड रेनिंग। आप इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है के बिना काम चलाना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं पैसे के बिना काम चला रहा हूँ। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप मेक डू विदाउट का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। मैं बिना गाड़ी के काम चला रहा हूँ, मुझे जल्द ही एक नई बाइक लेनी पड़ेगी। आप बना सकते हैं आई एम मेकिंग डू विदाउट बाइक, I'll have to buy a new bike soon. I'm making do without bike. I'll have to buy a new bike soon. एक और एग्जांपल देखिए गाइस। मुझे जल्द ही नए जूते लेने पड़ेंगे, मैं बिना जूते का काम चला रहा हूँ। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, आप बना सकते हैं I'll have to get a new shoes. I'm making do without shoes. I'll have to get a new shoes. I'm making do without के बदौलत। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं कि वो पैसे के बदौलत जीत गया। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप वाई द वर्च्यू ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सोशल मीडिया के बदौलत उसने ढेर सारा पैसा कमाया है। आप सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं He has earned a lot of money by the virtue of social media. He has earned a lot of money by the virtue of social media. एक और एग्जांपल देखिए गाइस। हमारी सेना के बदौलत हम सुकून से जी रहे हैं। आप सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं We are living without tension by the virtue of our army. We are living without tension by the virtue of our army. आज का हमारा सेकंड स्ट्रक्चर है गाइस, इज्जत मिट्टी में मिल जाना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं ये कपड़ा पहन कर जाओगे तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप वंस नेम इज मड का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तुम इस कपड़े में वहाँ जाओगे तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। कई बार आप डे टू डे लाइफ में ऐसे वाक्य बोलते होंगे, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं You will go there in this dress, my name will be mud. You will go there in this dress, my name will be mud. Guys, ये फ्यूचर में बोला जा रहा है इसलिए will का प्रयोग हो रहा है। एक और एग्जांपल देखिए। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसके माता पिता की इज्जत मिट्टी में मिल गई। अब देखिए गाइस, ये पास्ट में है तो आप was का यूज़ करेंगे। आप बना सकते हैं He shouldn't have done so. His parents' name was mud. He shouldn't have done so. His parents' name was mud. यहाँ पर was का प्रयोग किया जा रहा है। मन बना लेना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मैंने मन बना लिया है, अब मैं ये कर ही रहूँगा, है ना। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप मेक अप माइंड का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। मैंने अपना मन बना लिया है, अब मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। आप डे टू डे लाइफ में अक्सर ऐसे सेंटेंसेस बोलते होंगे, आप इंग्लिश में बना सकते हैं आई हैव मेड अप माई माइंड, नाउ आई विल नेवर गो देयर। आई हैव मेड अप माई माइंड, नाउ आई विल नेवर गो देयर। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। उसने अपना मन बना लिया है, अब वह दिल्ली किसी भी कीमत पर जाएगा। आप सिंपली इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस He has made up his mind, now he will go to Delhi at any cost. He has made up his mind, now he will go to Delhi at any cost. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस भगवान के लिए। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं भगवान के लिए ऐसा मत करो, तो ऐसे सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में बनाते हैं तो आप फॉर गॉड सेक का यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे एग्जाम्पल देखिए। भगवान के लिए ऐसा मत करो, मैं आज के बाद से वहाँ नहीं जाऊँगा। आप सिंपली इंग्लिश में बना सकते हैं डोंट डू इट फॉर गॉड सेक, आई विल नॉट गो देयर फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। डोंट डू इट फॉर गॉड सेक, आई विल नॉट गो देयर फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। भगवान के लिए उसे छोड़ दो, उसे मत मारो, उसने कुछ नहीं किया है। ऐसे डायलॉग अक्सर आप मूवीज़ में सुनते होंगे, आप इंग्लिश में बना सकते हैं इसको प्लीज़ लीव हिम फॉर गॉड सेक, डोंट किल हिम, ही हैज़न्ट डन एनीथिंग।
प्लीज लीव हिम, फॉर गॉड सेक डोंट किल हिम, ही हैजंट डन एनीथिंग। सच कहूँ तो, कई बार हम लोग बोलचाल में ऐसे बोलते हैं, सच कहूँ तो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप टू बी ऑनेस्ट का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। सच कहूँ तो मुझे उसका स्वभाव पसंद नहीं है, इसीलिए मैं उससे बात नहीं करता हूँ। वेल, टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट लाइक हिज नेचर, दैट्स वाई आई डोंट टॉक टू हिम। वेल, टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट लाइक हिज नेचर, दैट्स वाई आई डोंट टॉक टू हिम। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। सच कहूँ तो मुझे यह पहले से ही पता था, फिर भी मैं चुप रहा। आप सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं इसे। वेल, टू बी ऑनेस्ट, आई ऑलरेडी न्यू इट, हाउएवर आई केप्ट साइलेंट। वेल, टू बी ऑनेस्ट, आई ऑलरेडी न्यू इट, हाउएवर आई केप्ट साइलेंट। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, और तो और। कई बार हम लोग हिंदी में ऐसे बोलते हैं, उसने गाली दी, और तो और मारा भी। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप व्हाट्स मोर का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और तो और मैंने आपकी सभी फिल्में भी देखी हैं। आप सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स एंड व्हाट्स मोर आई हैव वॉच्ड ऑल योर मूवीज। आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स एंड व्हाट्स मोर आई हैव वॉच्ड ऑल योर मूवीज। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। तुमने गलती की, और तो और तुम चिल्ला रहे हो। कई बार आप डे टू डे लाइफ में ऐसे बोलते हैं। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, यू मेड अ मिस्टेक एंड व्हाट्स मोर यू आर शाउटिंग। समझना या फिर मानना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं उसे इस काम के लायक नहीं समझता हूँ। इस तरह के हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप कंसीडर टू बी का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, मैं उसे इस काम के लिए योग्य मानता हूँ। आप बनाते हैं, इट डजेंट मैटर टू मी, आई कंसिडर हिम टू बी सुइटेबल फॉर दिस वर्क या फिर जॉब। इट डजेंट मैटर टू मी, आई कंसिडर हिम टू बी सुइटेबल फॉर दिस वर्क। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। वह चाहे जितना भी पैसा कमा ले, मैं उसे सफल नहीं मानता हूँ। आप बनाते हैं, नो मैटर हाउ मच मनी ही मेक्स, आई डोंट कंसिडर हिम टू बी सक्सेसफुल। नो मैटर हाउ मच मनी ही मेक्स, आई डोंट कंसिडर हिम टू बी सक्सेसफुल। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कुछ करना बाकी है। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं कि अभी सारा काम नहीं हुआ है, अभी यह करना बाकी है। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप येट टू का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। अभी पूरा काम नहीं हुआ है, मुझे अभी भी खाना खाना बाकी है। इस तरह के सेंटेंस अक्सर आप डे टू डे लाइफ में बोलते होंगे। आप इंग्लिश में बना सकते हैं, वर्क इज़ नॉट स्टिल फिनिश्ड, आई एम येट टू ईट फूड। इस तरह से आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। मैंने 400 से ज़्यादा वीडियो बना दिए हैं, पर मुझे अभी भी बहुत सारी वीडियोस बनाना बाकी है। आप इंग्लिश में बना सकते हैं, आई हैव मेड मोर देन 400 वीडियोज़ बट आई एम येट टू मेक अ लॉट ऑफ वीडियोज़। आई हैव मेड मोर देन 400 वीडियोज़ बट आई एम येट टू मेक अ लॉट ऑफ वीडियोज़। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, के उद्देश्य से। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं यह काम पैसे कमाने के उद्देश्य से करता हूँ। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप विद अ व्यू टू का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैंने यह व्यापार शुरू किया बहुत सारे पैसे कमाने के उद्देश्य से। आप इंग्लिश में बना सकते हैं, आई स्टार्टेड दिस बिजनेस विद अ व्यू टू मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। आई स्टार्टेड दिस बिजनेस विद अ व्यू टू मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। एक और एग्जाम्पल देखिए। आप मेरी वीडियोस देखते हैं ज्ञान पाने के उद्देश्य से, है ना। इस तरह के हिंदी वाक्यों को हम लोग अक्सर डे टू डे लाइफ में बहुत सारा यूज़ करते हैं। आप इंग्लिश में बना सकते हैं, यू वॉच माई वीडियोज़ विद अ व्यू टू गेटिंग नॉलेज। यू वॉच माई वीडियोज़ विद अ व्यू टू गेटिंग नॉलेज।
गाइस एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ टू के बाद आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा लगता है कि, कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, ऐसा लगता है कि वह खुश नहीं है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम इट सीम्स डैट का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। ऐसा लगता है कि तुम्हें इस बारे में काफ़ी कुछ पता है। इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग अक्सर डे टू डे लाइफ में बोलते हैं। आप इंग्लिश में बना सकते हैं, इट सीम्स डैट यू हैव अ ग्रेट नॉलेज अबाउट इट। इट सीम्स डैट यू हैव अ ग्रेट नॉलेज अबाउट इट। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, ऐसा लगता है कि तुम्हें हमसे बात करना पसंद नहीं है। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे, इट सीम्स डैट यू डोंट लाइक टू टॉक टू अस। इट सीम्स डैट यू डोंट लाइक टू टॉक टू अस। आप इस तरह से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, हमेशा करता रहता है। मान लीजिए हमेशा कुछ करता रहता है, या फिर हमेशा खेलता रहता है, हमेशा खाता रहता है, हमेशा हंसता रहता है। इस तरह के हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप ऑलवेज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वह एक नंबर का पेटू है, वह हमेशा कुछ न कुछ खाता रहता है। आप इस तरह से अक्सर डे टू डे लाइफ में बोलते होंगे। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, ही इज़ अ ग्लटन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ही इज़ ऑलवेज ईटिंग समथिंग और द अदर। आप इस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, मैंने उसे कभी पढ़ते हुए नहीं देखा, वह हमेशा खेलता रहता है। इस तरह से आप अक्सर डे टू डे लाइफ में बोलते होंगे। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई नेवर सॉ हिम स्टडिंग, ही इज़ ऑलवेज प्लेइंग। आई नेवर सॉ हिम स्टडिंग, ही इज़ ऑलवेज प्लेइंग। आप इस तरह से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, चाह कर भी नहीं कर सकता हूँ, है ना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, मैं यह चाह कर भी नहीं खरीद सकता हूँ क्योंकि यह बहुत महंगा है। इस तरह के हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप कांट इवन इफ वांट टू का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ पर मैं चाह कर भी वहाँ नहीं जा सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम होगी। आप इंग्लिश में बना सकते हैं, आई वॉन्ट टू गो देयर बट आई कांट गो देयर इवन इफ आई वॉन्ट टू। आई वॉन्ट टू गो देयर बट आई कांट गो देयर इवन इफ आई वॉन्ट टू। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मैं चाह कर भी यह नहीं खरीद सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। इस तरह के सेंटेंस आप अक्सर डे टू डे लाइफ में बोलते होंगे। आप इंग्लिश में बना सकते हैं, आई कांट परचेज इट इवन इफ आई वॉन्ट टू बिकॉज आई डोंट हैव मनी। आई कांट परचेज इट इवन इफ आई वॉन्ट टू बिकॉज आई डोंट हैव मनी। आप इस तरह से इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। आई होप गाइज आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसे लगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन टेक केयर एंड